हेलो फ्रेंड। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आईएसपी वर्सेस बीजीएस सॉकेट। यानी आईएसपी और बीजीएस सॉकेट में क्या फ़र्क होता है। इस मॉड्यूल में बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो आप लोगों ने लिखनी है। यानी फर्स्ट लुक आईएसपी पॉइंट्स फॉर ईएमएमसी कनेक्शन। यानी हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ईएमएमसी के लिए कौन कौन से कनेक्शन ज़रूरी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर 1 वीसीसी, नंबर 2 VCCQ, नंबर 3 GND, नंबर 4 क्लॉक, नंबर 5 CMD और नंबर 6 डेटा ज़ीरो। यानी जब हम EMMC को ISP पिन आउट्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन या ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। VCC, VCCQ यानी VCC ये वोल्टेज की लाइन है, VCCQ ये भी वोल्टेज की लाइन है। ग्राउंड तो बहुत ज़रूरी होता है। और एक होता है क्लॉक, एक होता है CMD और एक होता है डेटा ज़ीरो। समझ रहे हो। बाकी आप देख सकते हैं EMMC का यहाँ पर डेटा शीट हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। डेटा ज़ीरो से लेकर डेटा 7 तक यहाँ पर पॉइंट होते हैं, लेकिन जब हम ISP पिन आउट्स सिर्फ लगाते हैं तो सिर्फ हम डेटा ज़ीरो को कनेक्ट करते हैं। बाकी EMMC को जब हम सॉकेट के अंदर लगाते हैं तो ये सारे पॉइंट कनेक्ट होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा ज़ीरो, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, 4, 5 इस तरह। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं VCCQ, VCC और ये क्लॉक और ये CMD। तो आप लोगों ने ये समझा कि जब हम ISP पिन आउट्स लगाते हैं तो ही ये लाइन ज़रूरी है। VCC, VCCQ, GND, क्लॉक, CMD और सिर्फ डेटा ज़ीरो। डेटा ज़ीरो बुनियादी लाइन होता है डेटा का। इसी वजह से ISP पिन आउट्स का स्पीड कम होता है देन BGA सॉकेट। तो सबसे पहले ये जो लाइन है इनके बारे में थोड़ा तफसीलन जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, CLK क्लॉक, दिस इज द क्लॉक लाइन, इट सिंक्रोनाइज द कम्युनिकेशन बिटवीन द EMMC UFS चिप एंड द प्रोग्राम। यानी ये क्लॉक लाइन है, इसका काम प्रोग्रामर और चिप के दरमियान डेटा की टाइमिंग को सिंक्रोनाइज करना होता है। समझ रहे हो। इस दौरान इस लाइन के थ्रू CPU को पता चल जाता है कि कब हमने कमांड को भेजना है और कब हमने कमांड को रिसीव करना है। ये जहां पर भी प्रोटोकॉल वाली लाइन होते हैं ये लाइन आपको वहां पर मिलेगा। तो ये लाइन बहुत जरूरी होता है। इस लाइन के दरमियान में कभी कभी एक रजिस्टर भी लगा होता है। अगर वो रजिस्टर ओपन हो गई तो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है। VCC कोर वोल्टेज, समझ रहे हो। ये EMMC के अंदर जो NND या UFS के अंदर जो सर्किट होता है ये वोल्टेज उनको जरूरत होती है। समझ रहे हो। अच्छा, VCCQ IO वोल्टेज, समझ रहे हो। ये 1.8 वोल्ट से लेकर 3.8 वोल्ट डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस, डिवाइस पे डिपेंड करता है। 1.8 से लेकर 3.3 वोल्ट तक। यानी जो डेटा और क्लॉक और CMD के लाइन होते हैं इन पे ये खर्च होते हैं। ये लाइन, ये वोल्टेज भी बहुत जरूरी होती है। यहां पर आप देख सकते हैं ओनली डेटा ज़ीरो के बगैर डेटा 7 तक डेटा की लाइन होती है। यानी जब हम ISP पिन आउट्स लगाते हैं तो सिर्फ डेटा ज़ीरो के लाइन के जरिए डेटा रीड और राइट होता है। जब हम BGA सॉकेट लगाते हैं तो डेटा 1 से लेकर डेटा 7 तक ये सारे लाइन कनेक्ट होती है। इसी वजह से यानी इसका स्पीड भी बनिस्बत ISP डेटा ज़ीरो के बगैर जितनी भी डेटा की लाइन है ये रफ्तार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आप लोगों ने लिखनी है। CMD कमांड, दिस लाइन send control commands to the chip, it controls read write ऑपरेशन। यानी ये लाइन चिप को कंट्रोल कमांड भेजने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि रीड और राइट ऑपरेशन को हैंडल करना। समझ रहे हो।
और इसके बाद एक लाइन होता है GND यानी ग्राउंड। दिस इज द कॉमन ग्राउंड, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी इसके बगैर कोई भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं होती। ये नेगेटिव लाइन होती है जो सर्किट को मुकम्मल करती है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको ना लगाने से आपका EMMC कनेक्ट ही नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि VCC, GND, क्लॉक, CMD, डेटा 0 और डेटा 7 के जो लाइन होते हैं वो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं, देखें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट BGA एडाप्टर वर्क। अब हम देख लेते हैं कि BGA एडाप्टर किस तरह काम करता है। फर्स्ट लेट्स क्लियर व्हाट इज BGA, यानी सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि BGA क्या होता है। BGA मीन्स बॉल ग्रिड अरे, यानी इसका फुल फॉर्म बनता है बॉल ग्रिड अरे, यानी इसके अंदर जो बॉल आपको नजर आती है इसको कहते हैं BGA, बॉल ग्रिड अरे। काउंटिंग ऑफ बॉल्स इज कॉल्ड BGA, यानी ये आपको नजर आ रही है, इसको जब हम काउंट करते हैं यानी गिनते हैं तो इसको कहते हैं BGA। It depends your experience, you no need to count all balls manually. Once you start working you will get to know just by EMMC balls design। यानी जिस तरह हम कह रहे हैं कि BGA 153, BGA 254, BGA 220 और बाकी भी हम आगे डिस्कस करते हैं, तो इन बालों का काउंटिंग हम करते हैं और इसी वजह से EMMC को हम पहचान लेते हैं। लेकिन आगे जाकर जब आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप शक्ल से भी पहचान सकोगे कि ये BGA 221 है, ये BGA 153 है, ये BGA 254 है। तो आपको कोई जरूरत ही नहीं होगी कि एक एक बाल को आप यहाँ पर गिनो और आपको फिर पता चल जाएगा। इसका आसान तरीका ये भी है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इस स्टेंसिल के अंदर जितनी भी BGA EMMC UFS हैं सब इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले जब आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि ये BGA 153 है या BGA 169 है या BGA 221। अगर आपको इल्म नहीं है तो ये स्टेंसिल भी आप लोगों ने लेना है, क्योंकि अगर आपने BGA का काम करना है तो ये आप देख सकते हैं EMMC 3 के नाम से या नेट से डाउनलोड करें और आप इससे भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेव दिस स्टेंसिल इमेज फॉर गेट टू नाउ अबाउट EMC बॉल्स डिजाइन। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रही है ना। डिफरेंट IESP वर्सेस BGA वर्क, यानी BGA एडाप्टर और IESP में क्या डिफरेंट है। यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं BGA एडाप्टर। दिस फर्स्ट प्रोसेस देन IESP जंपिंग, यानी ये एडाप्टर IESP के जो पॉइंट्स हम लगाते हैं इससे बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है, आप लोगों को पता है कि डेटा का जो लाइन होता है ISP पे जब हम कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ डेटा 0 हम कनेक्ट करते हैं, और जब इसके अंदर हम EMMC कोई भी हम रखते हैं तो इसके सारे पॉइंट यानी 0 से लेकर 7 तक सब पॉइंट मिलाकर 8 पॉइंट बन जाते हैं। इसी वजह से इसका स्पीड ISP के बनिस्बत BGA एडाप्टर का बहुत फास्ट होता है। इट कनेक्ट्स ऑल पिंस फॉर डेटा ट्रेवलिंग डेटा 0 टू डेटा 7। समझ रहे हो, यानी इसके सारे पिन कनेक्ट होता है डेटा 0 से लेकर डेटा 7 तक। तो इसी वजह से ये इसका स्पीड ISP पिन आउट से ज्यादा होता है। ये आप लोगों ने नोट पैड पे लिखनी है। तो यहाँ पे आते हैं, दिस इज स्लो प्रोसेस देन चिप ऑफ EMMC, यानी ISP पिन आउट्स का जो प्रोसीजर होता है वो स्लो होता है देन चिप ऑफ EMMC, यानी जब हम EMMC को निकालते हैं और BGA एडाप्टर के अंदर रखते हैं बनिस्बते ISP पिन आउट्स चिप ऑफ का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है आप लोगों को पता है, 0 से लेकर 7 तक इसके सारे पिन कनेक्ट होते हैं, इसी वजह से इसका स्पीड फास्ट होता है और इसका सिर्फ
जो है ना डेटा जीरो वाला लाइन कनेक्ट होता है। इफ कनेक्ट्स ओनली डेटा जीरो पिन फॉर ट्रेवलिंग डेटा, यानी जो डेटा रीड और राइट होता है, जाहिर सी बात है जब हम ईएमएमसी को कनेक्ट करते हैं तो या डेटा रीड करते हैं या ईएमएमसी के ऊपर राइट करते हैं तो डेटा ही होता है। तो इस प्रोसेस में डेटा जीरो की लाइन सिर्फ कनेक्ट होती है, इसी वजह से इसका स्पीड कम होती है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा और भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट पैड पे लिखे और आप अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम हमने बनाया है। आप देखें यहाँ पर सीपीयू और ईएमएमसी, सीपीयू और ईएमएमसी के दरमियान में जो प्रोटोकॉल बनते हैं सीएमडी, क्लॉक और वही डेटा जीरो, समझ रहे हो। जब हम आईएसपी पिन आउट्स लगाते हैं तो ये आईएसपी पिन आउट्स का एडाप्टर है EasyJet प्लस का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएमडी को हम लगाते हैं सीएमडी के साथ। यहाँ पर कोई पॉइंट्स होता है या रजिस्टर होता है, इसके ऊपर हम जंपर लगाते हैं और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं और क्लॉक को हम क्लॉक के साथ लगाते हैं और डेटा जीरो को हम डेटा जीरो के साथ लगाते हैं। और यहाँ पर वीसीसी और वीसीसीक्यू को वोल्टेज देने के लिए, यानी ईएमएमसी को भी चालू करने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है। तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं 1.8 वीसीसीक्यू या वीसीसी और यहाँ से 2.8 वीसीसी या वीसीसीक्यू, समझ रहे हो। अगर इस कंडीशन में हम यूएसबी केबल इस्तेमाल करें तो भी यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा, यानी ये पॉइंट लिखने वाली है, आप इसको लिख भी सकते हो। सीएमडी क्लॉक और डेटा जरूरी है और जीएनडी, यानी जीएनडी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जीएनडी भी ईएमएमसी को आईएसपी पिन आउट्स लगाने के लिए जरूरी होती है, समझ रहे हो। सीएमडी को सीएमडी के साथ, क्लॉक को क्लॉक के साथ, डेटा जीरो को डेटा जीरो के साथ। और अगर आपने पीछे से यूएसबी दिया है तो यहाँ पर वोल्टेज पीएम के जरिए वीसीसी और वीसीसीक्यू को मिल जाएगी और ईएमएमसी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा और आप इससे काम चला सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पर ये ओरिजिनल पिक्चर है, आप देख सकते हैं सीएमडी को इस तरह स्क्रैच किया गया है और रिसेट की कोई जरूरत नहीं है। डेटा जीरो को आप देख सकते हैं, क्लॉक को, समझ रहे हो। और वीसीसी और वीसीसीक्यू कभी कभी इस तरह कंडीशन बन जाती है कि यहाँ से यूएसबी जब हम पीछे से देते हैं वोल्टेज तो ये वोल्टेज यहाँ पे नहीं बनते, कोई मसला होता है तो यहाँ से मैन्युअली हम इसको वोल्टेज देते हैं। यहाँ से देखो 1.8 वीसीसीक्यू, 2.8 वीसीसी, या कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो भी हमारा काम बन जाएगा। अगर ये दो पॉइंट हम नहीं लगाते यूएसबी के साथ भी हमारा काम बन जाता है। और ये सीएमडी, डेटा जीरो, क्लॉक ये जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आईएसपी पिन आउट्स वर्सेस बीजे एडाप्टर का जो आज का वीडियो था वो आप लोगों का हेल्पफुल रहा होगा। तो जितनी भी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दिया। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के सर से ऊपर गुजर जाएगी और आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, क्योंकि हमने कोई ईएमएमसी या यूएफएस या EasyJet प्लस के अंदर कोई पेपर नहीं देना है, बस हमने इसके ऊपर काम करना है। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।